अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फ़ास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बालूशाही की रेसिपी। हलवाई स्टाइल में कमर्शियल तरीके से जो बालूशाही है किस तरीके से बनाई जाती है, कौन कौन से अज्जा चाहिए हमें इस रेसिपी के लिए, मुकम्मल इसका तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हमें 100 ग्राम दही चाहिए। दही खट्टा नहीं होना चाहिए और जो है ना बग़ैर मलाई के होना चाहिए। ये 100 ग्राम दही इसमें शामिल करेंगे और इसके अलावा इसमें जाएगा क्रीम ऑफ टाटरी, हाफ़ टी स्पून शामिल करना है जी। ये 4 किलो की रेसिपी बता रहा हूँ मैं आपको। ये है क्रीम ऑफ टाटरी, पाउडर है, बाज़ार से बआसानी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा हमने इसमें शामिल करनी है टाटरी, सफ़ेद टाटरी। ये जो हलवाइयों की सीक्रेट टिप्स हैं वो आपके साथ सारी शेयर कर रहा हूँ मैं। ये मैंने पीस ली है, बारीक कर ली है सफ़ेद टाटरी, ये इसमें शामिल करनी है। इसके अलावा इसमें हमने 20 ग्राम बेकिंग सोडा शामिल करना है। 4 किलो मैदे की रेसिपी है, इसमें हमने 20 ग्राम बेकिंग सोडा शामिल करना है। अगर आप 1 केजी बनाएंगे तो उसमें आप 5 ग्राम जो है ना 5 ग्राम उसमें बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच शामिल कर रहा हूँ। ये टीस्पून है, तकरीबन 20 ग्राम बनता है। अगर आप 1 केजी की रेसिपी बनाएंगे तो हाफ़ टी स्पून आप उसमें शामिल करेंगे। 2 चम्मच इसमें मैं शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगा ताकि जो टाटरी वगैरह का दाना है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए और सारी चीज़ें जो है ना यकजान हो जाएं। इसे तली की मदद से, हाथ की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, इसका एक जो है ना बेहतरीन बैटर तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हमने पानी शामिल करना है। पानी इसमें हम 2 लीटर शामिल करेंगे। अगर आप सर्दियों में ये रेसिपी बना रहे हैं, आपने ये चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि अगर आप सर्दियों में ये रेसिपी बना रहे हैं तो फिर आपने नॉर्मल पानी जो है ना इस्तेमाल करना है, टूटी वाला, नलके वाला। और अगर आप ये रेसिपी गर्मियों में बना रहे हैं तो फिर आपने ठंडा पानी शामिल करना है, फ्रिज का यख ठंडा पानी आपने शामिल करना है। और 2 किलो ही इसमें मैंने घी शामिल कर दिया है। ये भी मेल्ट किया हुआ दानेदार घी है, दानेदार घी आपने इसमें इस्तेमाल करना है। एक मरतबा इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें 4 किलो मैदा शामिल कर देंगे। पानी का जो इसमें है मिक़दार और दूसरा उसका जो टेम्परेचर है वो आपने लाजमी नोट रखना है कि अगर आप गर्मियों में बनाएंगे तो पानी ठंडा इस्तेमाल करना है, यख ठंडा, और अगर सर्दियों में बनाएंगे तो फिर नॉर्मल आपने पानी शामिल करना है। और यहाँ पे मैंने 4 किलो मैदा इसमें डाल दिया है। इसे हमने गूंदना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। जैसे कि हम शक्करपारे की रेसिपी में जो हमने डो तैयार की थी उसी तरीके से हमने इसे सिर्फ इस तरह से काट काट के इसे मिक्स करना है, गूंदना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें फूड कलर वगैरह लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसका जो अपना कलर होता है वही बहुत खूबसूरत बनता है। जब ये पकने के बाद तैयार होता है उसकी बड़ी अच्छी शाइनिंग होती है। जो क्रीम ऑफ टाटरी है उससे बड़ी अच्छी शाइनिंग आती है और जो बालूशाही है इससे जो है ना वो राइज़ होती है, फूलती है। तो ये देखें कि इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, काट काट के हमने इसे मिक्स करना है, गूंदना नहीं है। जैसे कि मुक्की लगाते हैं आटे को या डो को, उस तरीके से नहीं बनाना। और ये आपकी जो डो है वो बिल्कुल मुलायम होनी चाहिए, ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा सख्त होगी तो उससे जो है ना जो उसकी खूबसूरती होगी, शाइनिंग होगी, वो नहीं बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने इस तरह से डो को जो है ना नरम रखना है। ये देखें जी, ये ज़्यादा सख्त नहीं है और जो डो है वो बिल्कुल अब हमारी तैयार हो चुकी है। एक खुले बर्तन में थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसके ऊपर जो है ना निकाल लेंगे और इसकी जो है ना कटाई करेंगे पहले। ये सारी की सारी डो हमने एक बड़े बर्तन में निकाल ली है। इसे हमने काटना है इस तरह से। इसके पहले बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे। उसके बाद जो है ना हम इसका जो बालूशाही का पेड़ा है वो तकरीबन 20 से 25 ग्राम के दरमियान जो है ना रखा जाता है, वो बनाएंगे। ये देखें जी, बिल्कुल नरम डो बनी है, ज़बरदस्त। ये देखें। और अब इसकी जो ना हमने कटाई करनी है, छोटे इसके पेड़े बनाने हैं। तकरीबन 20 से 25 ग्राम के दरमियान हम इसका पेड़ा बनाएंगे
पेड़े बनाने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ये देखिए इतना साइज़ होना चाहिए इसका। सारे के सारे पेड़े जो हैं इसी तरीके से बना लेंगे और उसके बाद इसकी हम गुलाई करेंगे और इसमें सुराख करेंगे। फिर इसका जो है ना तलाई वाला प्रोसेस होगा। और अब इन पेड़ों को हमने गोल करना है, जैसे कि रोटी का पेड़ा हम बनाते हैं इसी तरीके से हमने इसे गोल कर लेना है अच्छे से। और जो जोड़ वाली जगह होगी वहाँ पे हमने हाथ रख के उसी जगह को हमने दबाना है और इस तरह से सुराख कर लेना है। सुराख करने का मकसद ये है कि ये अंदर तक जो है ना पकेगा। अगर सुराख नहीं करेंगे तो ये एक मतलब कि पेड़ा सा होता है वो अंदर से कच्चा रह जाता है और राइस भी ठीक तरीके से नहीं होता। ये देखेंगे जो जोड़ वाली जगह है वहाँ पे जो है ना मैं इसके सुराख कर रहा हूँ ताकि ये साइड से खुले ना। ये देखें जी, इसी तरीके से सारे के सारे पेड़े हम जो है ना बालूशाही के तैयार कर लेंगे। इसे आपने अच्छे से गोल करना है, जितना गोल करेंगे। ये देखें जो जोड़ वाली जगह है मैं वहाँ से सुराख कर रहा हूँ। इसे जितना आप गोल करेंगे उतनी जो है ना उसके ऊपर शाइनिंग आएगी, खूबसूरती आएगी। ये देखें सारे के सारे पेड़े मैं इसी तरीके से बना लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो बालूशाही के जो सारे पेड़े हैं वो हमने बना लिए हैं, इसमें सुराख कर लिए हैं। देख लें कि सारे आपको एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं, कोई ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है, कोई छोटे बड़े नहीं हैं। अगर होंगे भी तो कोई इतना इशू नहीं है। अब इन पेड़ों को भी हम तकरीबन 15 से 20 मिनट रेस्ट देंगे और तब तक इसकी जो चाशनी है वो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 5 किलो चीनी ली है और इसमें 2 किलो पानी शामिल करके इसकी हमने चाशनी तैयार करनी है। एक तार वाली नरम चाशनी हमें चाहिए, ज़्यादा सख्त चाशनी नहीं चाहिए। ये ज़्यादा इसलिए बना रहा हूँ कि बाकी जो चाशनी है वो हमारी दूसरी मिठाइयों में भी काम आ जाती है। चाशनी ज़्यादा जो है ना वो गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इससे क्या है कि वो बालूशाही जो है ना वो जज़ब नहीं करेगी, अंदर सख्त नहीं करेगी। तो ये एक शीरे वाली हमें चाहिए, जैसे कि जलेबी के लिए बनाई जाती है और हमने जो है ना दूसरे शक्करपारे के लिए जैसे बनाई थी उसी तरीके से हमने पतली जो है ना बनानी है इसकी चाशनी। ये देखें जी, इस तरह से होनी चाहिए। जो चाशनी है वो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जो है ना हम इसे बालूशाही को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए देख लें कि एक मैंने बड़ी कढ़ाई में घी डाल लिया और घी को ज़्यादा गर्म नहीं किया, ये फुल गर्म नहीं है, नॉर्मल से भी कम जो है ना इसका टेम्परेचर है घी का। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर से ये कच्चा रहेगा और फिर चाशनी है वो भी जो है ना ये जज़ब नहीं करेगा। 2 से 3 मिनट बाद जो है ना सारे के सारे जो बालूशाहियाँ हैं वो ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी ऐसा ऐसा, जैसे जैसे इसे जो है ना हीट मिलेगी। ये देखें जी, और ये राइस फ़ौरन से हो जाएंगी। बाकी जो पकने वाला काम है वो बाद में तकरीबन 8 से 10 मिनट तक जो है ना हम इसे पकाएंगे। राइस ये फ़ौरन से हो जाती हैं। ये देखें कैसे ये बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं। अब ये 2-4 मिनट बाद ये सारी की सारी ऊपर आ जाएंगी, जैसे जैसे इन्हें जो है ना हीट मिलेगी। ये देखें, और अभी तक जो फ्लेम है हमारा वो नॉर्मल है, ज़्यादा तेज़ नहीं किया हमने, हाई फ्लेम पे नहीं पका रहे, नॉर्मल टेम्परेचर पे हम इसे पका रहे हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। ये देखें इसकी खूबसूरती और शाइनिंग देखें। और चम्मच इसमें ज़्यादा नहीं चलाना कि ये मतलब कि टूट ना जाए, इस तरह से आपने इसमें जो है ना चम्मच चलाना है, सिर्फ घी को थोड़ा बहुत हिलाना है आपने। जैसे जैसे इसे सेक लगता जाएगा, इसे जो है ना हीट मिलती जाएगी, आपने इसकी जो है ना साइडें थोड़ी थोड़ी चेंज कर देनी है। इस तरह से करनी है कि ये जो इसके पीसेस हैं वो टूटे ना, इसकी खूबसूरती भी बरकरार रहे और ये जो ना अंदर तक पक भी जाएं। ये कोई 10 मिनट के बाद आप इसकी देखें कि जो इसका कलर है वो कितना प्यारा इसके ऊपर कलर है और शाइनिंग देखें ज़बरदस्त। जो है ना हमारी बालूशाही तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा इसे और जो है ना हम पकाएंगे और इसे एक स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे। ये देखिए जी, स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे ताकि इसका जो इसमें ऑयल वगैरह है, घी है, वो ड्रेन हो जाएगा और ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। अगर बिल्कुल गरम गरम हम शीरे में डाल देंगे तो जो है ना ये नरम हो जाएंगी, बालूशाही जो है वो नरम हो जाएगी, उसे वो जायका भी नहीं बनेगा और जो आपकी रेसिपी मुकम्मल जो है ना ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे देखें जो चाशनी हमने बनाई थी वो भी
तकरीबन नीम गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। और जो हमने बालूशाही तैयार की है वो भी ठंडी है, ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि अगर शीरा गर्म होगा या फिर बालूशाही गर्म होगी तो वो जो है नरम पड़ जाएगी और जो है ना हल हो जाएगी, खीर की तरह मिक्स हो जाएगी, वो हाथ लगाने से बिल्कुल टूट जाएगी। तो यहाँ पे देखें कि हमारी जो बालूशाही है वो बेहतरीन तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।